आइए मंगलाचरण एक भिन्न मंत्र आज लेते हैं। ओ कृष्णेन रजसा आवर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च। ॐ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्मयेन सवितारथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ॐ शान्तिः शांति शांति। परम पिता को नमन है। यह मंत्र जो आज मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत है सूर्य से संबंधित है। जैसे बहुत से मंत्र होते हैं विविध प्राकृतिक देवताओं से संबंधित, जैसे मन से संबंधित, यह मन मेरा शिव संकल्प वाला हो जाए। तो ऐसे स्तुति परक जो मंत्र होते हैं तो उनको अनुवाद कहते हैं, संस्कृत में अनुवाद। तो पूरे वेदों में 3 विषय होते हैं, विधि, निषेध और अनुवाद। विधि यानी ये कार्य करने हैं, निषेध ये कार्य नहीं करने हैं। अनुवाद में कहीं प्राकृतिक पदार्थों की स्तुति होती है, कहीं ईश्वर की स्तुति होती है और कहीं वनस्पति की स्तुति होती है। स्तुति यानी प्रशंसा, गुणगान। लेकिन सभी गुणगानों के पीछे ईश्वर का सानिध्य है ईश्वर आपकी कृपा से हमें इस तरह सूर्य समझ में आता है, सूर्य का स्वरूप स्पष्ट होता है। हे ईश्वर आपकी कृपा से मेरा मन शिव संकल्प वाला हो जाए, क्योंकि ईश्वर से जुड़े बिना कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सभी अर्थ ईश्वर में घटे, लेकिन जो जो जहां भी घट जाए लेकिन ईश्वर का उसमें संबंध होता है, तभी तो ओम का पाठ करते हैं। ओम यानी है ईश्वर आपकी कृपा से सूर्य की जो गतिविधियां इस तरह मेरी समझ में आई है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसका यही अभिप्राय है। देखते हैं सूर्य के बारे में ऋषियों ने कैसे सोचा। ओम का आपने पाठ किया, हे ईश्वर आपकी कृपा से सूर्य की जो गतिविधियां हैं, सूर्य का जो स्वरूप है, मुझे इस तरह समझ में आया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऋषि क्या कहते हैं, आकृष्णेन रजसा वर्तमान, कृष्णेन रजसा आवर्तमान। जब इसको जोड़ेंगे तो इसका अर्थ होगा कृष्णेन रजसा आवर्तमान। यहाँ कृष्ण ग्रेविटेशन फोर्स का वाचक है और काली शक्ति है, अदृश्य शक्ति है। दिखाई तो शक्ति नहीं पड़ती है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो अनुभव है, प्रभाव है, वो अनुभूत होती है। तो कहते हैं कि आवर्तमान, आ यानी पूरी तरह, हमेशा यह सूर्य कृष्ण रज से वर्तमान रहता है, अदृश्य शक्ति से वर्तमान रहता है, ग्रेविटेशन फोर्स से वर्तमान रहता है। यह ईश्वर आपकी कृपा से मेरी समझ में यहाँ तक बात आई है। आगे क्या कहते हैं, कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतम मर्त्यञ्च। और वह क्या करता है कि उस जो रोशनी उसके पास है, जो कृष्णेन रजसा वर्तमान है, तो वही कृष्ण रजसम तम तत्कृष्ण रजसम, उस कृष्ण रज तत्कृष्ण रज, उस कृष्ण रज को क्या करता है, निवेशन अमृतम मर्त्यंच, अमृत पिंडों पे और मर्त्य पिंडों पे उस रज का प्रभाव वो डालता है। जो सूर्य अमृत और मृत पिंड से अभिप्राय है कि जिन पिंड में प्रकाश है वो प्रकाशशील पिंड है, जिन पिंडों में प्रकाश नहीं है, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में बहुत से पिंड हैं
उनमें प्रकाश नहीं है। सोलर सिस्टम से बाहर जो कुछ भी है, कहीं कहीं प्रकाश होता होगा, सूर्य की रोशनी पहुंचती ना पहुंचती ये मायने नहीं रखता, लेकिन ऋषि यही कहते हैं कि कुछ जो स्वयं प्रकाशी पिंड है वो अमृत पिंड है, और जो पर प्रकाशी पिंड है दूसरों के प्रकाश से जो प्रकाशित होते हैं सूर्य आदि के प्रकाश से, वो मृत पिंड है। तो ऐसे निवेशन अमृतम मर्त्यंच, उस रजस को, उस रस को अमृत और मर्त्य स्वप्रकाशी पर प्रकाशी पिंडों पर उन उन रजों का प्रभाव विस्तार करते हुए, इन पिंडों पर उस रज से प्रभाव विस्तार करते हुए हिरण्मयेन सविता रथेन, हे सविता, वह सविता यानी सृष्टि के जो उत्पन्न करता है, जो पालन करता है, सृष्टि को जो प्रेरित करता है वो सविता। तो आप जैसे सविता स्वरूप बनता हुआ, सूर्य के कारण भी बड़े प्राणी उत्पन्न होते हैं और बड़े प्राणी विनाश को प्राप्त करते हैं। जैसे सूर्य के कारण जल चक्र ऊपर जाता है, और सबसे अधिक प्राणी कब पैदा होते हैं? वेद कहता है वृष्टि के समय पर। तो क्योंकि इस समय बहुत पैदाइश होती है और धीरे धीरे ठंड आते आते इन सब की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए ये कहते हैं, ये निश्चित रूप से सूर्य, आप तो सविता स्वरूप हैं, आप जैसे एक सविता के प्रतिमूर्ति धारण करके कहते हैं हिरण्मयेन सह सविता रथेन, वो सविता नामक सूर्य हिरण्मय रथ पर बैठकर यानी चमचमाती हुई ऊर्जा रूपी रथ में सवार होकर, ऊर्जा स्वरूप जो है सूर्य का वही उसका रथ है। तो हिरण्मयेन, स्वर्ण के समान, हिरण्य के समान हितकारी और रमणीय ऊर्जा के रथ पर बैठकर क्या कहते हैं, देवो याति भुवनानि पश्यन् स सविता देवः, वह सूर्य जो बहुत प्राणियों को उत्पन्न करता है और बहुत प्राणियों को क्या करता है, प्रेरण करता है, पालन करता है। तो ऐसा जो सूर्य देवः भुवनानि पश्यन् याति, संपूर्ण भुवनों को देखते हुए, सूर्य का जो सोलर सिस्टम है इनमें जितने भी पिंड सूर्य से संबंधित हैं, तो वो सूर्य का भुवन है, उन भुवनों को देखते हुए निरंतर वो गति करता रहता है। हे परमपिता, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से सूर्य के बारे में मेरी यह समझ उत्पन्न हुई। अब भैया साहब खुश हो गए होंगे कि जब जिस समय विज्ञान का की प्रयोगशालाएं नहीं थी, जब कोई नया उपकरण नहीं था, उस समय हमारे ऋषियों ने इस मंत्र को देखा था, ऋग्वेद का मंत्र है। हाँ, और गुरुत्वाकर्षण की बात कही, आवर्तमान कहा, हमेशा विद्यमान रहता है, और वो अदृश्य रज है, अदृश्य शक्ति है। और फिर उन्होंने कहा, हम तो जानते हैं सूर्य केवल जो पर प्रकाश पिंड है उसी को आकर्षण से खींचता है, लेकिन यहाँ कहा कि जो स्वप्रकाश पिंड है, सूर्य के समान जो धड़कने वाले पिंड है, उन पे भी प्रकाश छोड़ता है। ये विज्ञान का विषय है, गवेषणा का विषय है, किन किन स्वप्रकाशी पिंडों पे सूर्य प्रकाश पहुंचता है। सूर्य का भी दायरा है ना, चारों ओर शक्तियां विच्छुरित होती होगी। हाँ, तो लेकिन ये विज्ञान का विषय है, विज्ञान इसका निर्णय करें। और फिर सभी सोलर सिस्टम में आने वाले सभी पिंडों को देखते हुए निरंतर वो गति करता है। तो ऐसे सूर्य की व्यवस्था करने वाले उस परम पिता के लिए नमन है। तो आज ये मंगलाचरण का अभिप्राय था। इस पर किसी को कुछ विचार रखना हो तो आप रखें, फिर न्याय दर्शन पे चलते हैं। आचार्य जी, हमारे सोलर मंडल में तो, सौर मंडल में तो केवल सूर्य ही है स्वप्रकाशित, बाकी तो और कोई नहीं है। अब ये विचारणीय विषय है। मृत पिंड और अमृत पिंडों पे उसकी रोशनी पहुंच रही है, तो सोलर सिस्टम भी तो किसी गैलेक्सी से जुड़ा हुआ है। तो गैलेक्सी के का जो सौर मंडल है उसमें तो केवल एक सूर्य ही स्वप्रकाशित है। हाँ, बाकी तो उसी के प्रकाश से प्रकाशित हैं सभी। हाँ, ये विचारणीय विषय है कि सूर्य के
आसपास जो रोशनियां हैं और कहाँ जा रही है सोलर सिस्टम से, और किस अमृत पिंड तक पहुंच रही है, ये विज्ञान का विषय है। वेद तो निरर्थक बातें नहीं कहता। तो ये एक विज्ञान का विषय है, खोज का विषय। जिसको ये ब्लैक होल कहते हैं वही है क्या? हाँ, वो जो विज्ञान जानने वाले वो ही जाने। मैंने तो विषय आपके सामने रख दिया, खोल भी दिया। चलिए, इस पे फिर आगे गवेषणा आप करें, कहीं कुछ मिले मुझे बताइएगा। आगे देखते हैं, न्याय दर्शन पे चलते हैं। अब न्याय दर्शन की जो कक्षा है, मैं कुछ बोलूं जी? अवश्य विचार रखें। जो हमारा सोलर सिस्टम है हम्म, वो एक गैलेक्सी है, उसके एज पे है बिल्कुल। ठीक है। और इसमें और भी कई सूर्य हैं, और भी कई पृथ्वियां हो सकती हैं। हाँ, तो हाँ, ऐसा विज्ञान में हमने पढ़ा है। हाँ, शायद उन्हीं पिंडों की आपने ओर सही इशारा है। कहा, आपने सही कहा था कि गैलेक्सी का एक पार्ट है, और हाँ, ये भी मूव करता है। ये हमारा सोलर सिस्टम उस गैलेक्सी में मूव करता है। बिल्कुल। इसकी रोशनी केवल ही परप्रकाशित पिंडों पे नहीं पड़ती, उन पे भी पड़ती है कहीं तक, कुछ हद तक। भले ही उन तक ना पहुंचे, लेकिन उनकी कुछ सीमाओं तक पहुंचती है। ये ऋषियों का बिल्कुल दर्शन है। बिल्कुल सही कहा। अब देखते हैं हमारे न्याय दर्शन कक्षा के 9 में जो निग्रह स्थान है उसकी चर्चा करेंगे। इससे पूर्व अनुराधा जी का धन्यवाद करते हैं, मेरे साथ बड़ी लगन के साथ वो श्रम करती हैं। फिर सभी विषयों को पद्य रूप से, ये तो पद्य रूप से उनकी एक मतलब श्रद्धा है, लेकिन उद्देश्य यही है इसमें रोचकता बने, अधिक से अधिक इसको लोग समझ पाए। और इस बार कोई कठिन विषय नहीं है, निग्रह स्थान सब समझ में आ रहा है। आज देखते हैं, मन खुश हो गया। धन्यवाद जी। ईश्वर का धन्यवाद किया, मन खुश हो गया। आइए देखते हैं, बजाज साहब पुस्तक निकालिए। अब आपको 5, 2, 10 ये वाला सूत्र निकालना है। अब ये भी आपके लिए कठिन होगा, तो मैं पृष्ठ संख्या बताता हूं। पृष्ठ है 649 पृष्ठ है। पूरे न्याय दर्शन में सबसे इजी यही चैप्टर लगा। हाँ, और निग्रह स्थान तो बहुत ही इजी है, सारे एकदम समझ नहीं, में आ रहा है। और एक बार जो पढ़ेंगे ना, फिर न्याय दर्शन आपको खुलता हुआ नजर आएगा, बड़े विचार आपके स्पष्ट होंगे, नए निग्रह विचार स्थान सुनेंगे। आसानी से समझ में आ रहा है, सारा बहुत इजी है। हाँ, फिर भी कहीं कभी क्लास होती हो इसमें आप ज्वाइन करिएगा, क्योंकि विषय को जितना गंभीर से समझ लेंगे, एक बार समझ लेने से पात्रता होती है, दूसरी बार थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, तीसरी बार में स्पष्ट हो जाता है। अब अभी आपने सुना है ना कि 3 बार कहने पर भी जब विषय स्पष्ट नहीं होता है तो निग्रह स्थान प्राप्त हो जाता है, और 3 बार पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया तो फिर अब क्या कहा जाए। हाँ, अब बजाज साहब कह रहे हैं निग्रह स्थान क्या होता है। हाँ, बजाज साहब को भूल जाता है। तो ग्रह यानी पकड़ना, और निग्रह यानी भली भांति निश्चेष रूप से पकड़ना, भली रूप से दोष को पकड़ लेना। जब जिसके कथन में, जिसके विचारों में, जिसके सिद्धांत में भली भांति दोष पकड़ लिए जाते हैं, तो फिर वो शास्त्रार्थ से उसको हटा देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा पक्ष दोषयुक्त है, और सोचो और विचारो, फिर पक्ष रखो, और सिद्धांत के अनुरूप पक्ष रखो, निरर्थक न रखो। इस तरह 22 निग्रह स्थान है उन्होंने न्याय दर्शन में है। हजारों निग्रह स्थान हो सकते हैं, जब आप पढ़ेंगे और इसको मनन करेंगे तो आपको स्पष्ट होंगे। उन्होंने कुछ संकेत किया है अपने। 22। आइए 5, 2, 10 नंबर सूत्र देखते हैं। इसका नाम है अपार्थक। अपार्थक यानी अप यानी दूर चले गए हैं, शब्द और अर्थ जहां ऐसा। एक निग्रह स्थान है, उसका प्रयोग तो होगा,
वो प्रतिवादी या वादी उस निग्रह स्थान का प्रयोग करेगा, लेकिन जो भी प्रयोग करेगा उससे पता लगेगा शब्द और अर्थ दूर दूर कहाँ चले गए हैं, किसी के साथ किसका संबंध नहीं है। तो देखते हैं कैसा। पौर्वा परिया योगा दप्रति संबंधार्थम अपार्थकम। बड़ा सा मिला 10 नंबर सूत्र। पौर्वा परिया योगात। अब इसको तोड़ते हैं। पौर्वा परिय अयोगात। पूर्व और अपर को पूर्वापर कहते हैं। फिर पूर्वापर शब्द संस्कृत में थोड़ी वृद्धि हो जाती है, जैसे अधियुक्त आत्मा तो अधि आत्मा, लेकिन संस्कृत में थोड़ा गंभीर प्रयोग ना हो मजा नहीं आता। अधि आत्मा को वृद्धि कर देते हैं, क्या करते हैं, अधि आत्म कर देते हैं। फिर आगे अधि को आधि कर देते हैं तो आध्यात्म हो जाता है, अध्यात्म आध्यात्मिक। तो इस तरह शब्द का अर्थ वही है, आत्मा को अधिकृत करके, आत्मा को केंद्र में रख करके जो भी विचार रखा जाता है वो अध्यात्म विचार है। तो वही है, पूर्व और पर है उसकी वृद्धि कर दी। जब पूर्वापर की वृद्धि हो गई तो पौर्वापर्य बना। तो पौर्वापर्य अयोगात, पूर्व में जो कहा पर में जो कहा, इन दोनों में अगर संगति नहीं बैठती है। फिर अप्रति संबंधार्थम, और अप्रति संबंध यानी असंबंध का संबंध देखा जाता है, यानी शब्द और अर्थ या पूर्व कथन पर कथन में जो असंबद्ध कथन दिखाई पड़ता है, तो उस जो पक्ष को अपार्थक निग्रह स्थान प्राप्त होता है। यानी इनके शब्द और अर्थ दूर दूर कहाँ चले गए हैं, और ऐसा तर्क न रखें जहां पूर्व और पर का कहीं कोई सामंजस्य न हो। तो मैं एक बढ़िया कथा सुनाता हूँ। तो मेरे एक बड़े भाई साहब थे, तो जब खुश हो जाते हैं, काफी शराब पीते थे, शराब। तो जब शराब पीते थे, कई बार मैं मना करता था तो मुझे समझाते थे, देखो ये बारिश हो रही है, अब बूंद बूंद तो एक साथ गिर नहीं रही है ना, धारा तो एक जैसे नहीं है। एक बूंद के टपकने के बाद दूसरी बूंद भी आ रही है, और इस बीच में गैप है या नहीं, ना है ना। मैं ऐसी विद्या सीखूंगा कि इस बीच में मैं इधर से उधर निकल जाऊंगा उधर से इधर निकल जाऊंगा तो तर्क ये है कि वो अपना बचाव करना चाहते थे, मेरी बात सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन दिमाग तो बड़ा उन्होंने लगाया, कभी सोचा होगा। तो मैं आज याद करता हूँ, उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, उनकी मृत्यु हो गई शराब पीने से। तो नुकसान तो होता ही है। हाँ, बजाज साहब का कितना फर्क था, 8-10 साल का फर्क था। मैं तो डर के रहता था खूब मारेंगे इस भय से। चलिए अब अपार्थक देखते हैं। तो पौर्वापर्या योगा, पौर्वापर्य में जो भी कथन किया गया वो अयोग सिद्ध होता है और असंबंध कथन होता है, तो इसलिए उसका नाम अपार्थक है। ये असंबंध कथन है, मैंने पूछा कुछ, उत्तर कुछ मिला, भले ही तर्कपूर्ण उत्तर हो, लेकिन वहां इसकी आवश्यकता नहीं थी। अब देखते हैं, जिस पक्ष की स्थापना करते समय पूर्व पक्षी हो या प्रतिपक्षी हो, जो भी स्थापना करें या खंडन करें, तो उसके द्वारा जो प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण आदि रखा जाए, यदि उन अवयवों के पद या वाक्य का परस्पर संबंध समझ में न आए, यानी परस्पर असंबद्ध परस्पर असंबद्ध पदों और वाक्यों का प्रयोग कर अपना पक्ष रखने की कोशिश की जाए, तब वहां अपार्थक, दूर चले गए हैं शब्द और अर्थ, जहां ऐसा निग्रह स्थान का प्रयोग हुआ है, हमें ऐसा मानना होगा। न्यायाधीश द्वारा प्रयोक्ता के लिए यहाँ हार दिलाई जाएगी। तो यहाँ हम जो प्रतिपक्षी है वो सूचित करें कि व्यर्थ से अदालत का समय ये बर्बाद कर रहा है, क्या क्या बोल रहा है, आप सुनते होंगे टेलीविजन में। तो इस तरह इसका कथन है। आचार्य जी, इसमें
मतलब हेतु में या उदाहरण में, किस में, कहीं भी हो, या किसी निगमन भी। में? हाँ, अभी देखेंगे उदाहरण में। जिस पक्ष की स्थापना करना हो, 5 प्रतिज्ञा हेतु आदि रखा जाना चाहिए। तो जितना भी उन्होंने रखा, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण आदि 5 तो रखना ही होता है। हम सरलता की दृष्टि से हम 3 लेते हैं, लेकिन 5 रखना जरूरी है। और उनमें अगर परस्पर असंबद्ध कथन वो रख लें तो उसको हम कहेंगे कि ये निरर्थक श्रम कर रहा है और ये पक्ष या प्रतिपक्ष के योग्य नहीं है, बहस करने का योग्य नहीं है। तो इसको अपार्थक निग्रह स्थान कहेंगे। अब देख, मेरा मतलब आचार्य जी ये था कि जैसे खाली हेतु वाले शब्दों में देखेंगे ऐसे, या हेतु के साथ दूसरा जो है व्याप्ति, उसमें संबंध नहीं बन रहा है, या ऐसे कैसे मैं देखेंगे? समझ गया। अनुराधा जी ने स्वाध्याय करके आई हुई है ना, तो पिछला प्रकरण अब यहाँ घुस जा रहा है। तो अभी का प्रकरण इतना है, क्योंकि वो टुकड़ों में बताएगा, वो प्रकरण भी आएगा आगे। लेकिन अभी तो ये कह रहा है कि कोई भी आप रखते हो पंचावयव में, कोई भी पक्ष रखते हो या 5 पक्ष रखते हो, उलट पुलट करके कहीं रखने भी। की बात तो दूर की बात है। लेकिन अगर असंबद्ध कथन कर रहे हो, प्रतिज्ञा में उसका रखना जरूरी नहीं है, दिखाई पड़ता है। हेतु में उसको रखना जरूरी दिखाई नहीं पड़ता, और इधर उधर की फालतू के बकवास करते हो, तो ये बहस के योग्य नहीं है, उसको निकाल देना चाहिए। तो क्या है, अब देखते हैं। भाष्यकार की मदद से हम देखते हैं। पूर्व पक्षी अपना पक्ष रखता है। प्रतिज्ञा, क्या प्रतिज्ञा है? 10 अनार है, 2 अपूप यानी पुए हैं, 1 कुंड है, बकरी का चमड़ा है, मांस का पिंड है, यह रुरु नामक मृग का चमड़ा है, यह लड़की का पिलाने योग्य पेय है, उसका पिता वृद्ध है। ये 8 वाक्य उन्होंने, ये भाष्यकार ने हमारे लिए रखा। तो जरा सोचिए, भाष्य लिखते वक्त भी पता लगता है भाष्यकार की लड़की होगी, यहाँ से तो पता लगता है ना। उस समय भाष्यकार की पुत्री हुई होगी, तो भाष्यकार को याद है यह लड़की के लिए पिलाने योग्य पेय है। भाष्यकार के समय पे बकरी के चमड़े का भी यूज होता था, भले ही हत्या न करते हो, किए जाते हो, लेकिन मरने पर उसके चमड़े का भी उपयोग होता था। तो इस समय ये भी लिखा है। फिर इस तरह 10 अनार लड़की के भी पिलाने योग्य पदार्थ क्या होता है? हैं। लड़की के पिलाने योग्य पदार्थ क्या हुआ? हाँ, लड़की को नहीं पिलाते हैं, लैक्टोजन खिलाते हैं, और क्या क्या खिलाते हैं। तो संतान को, लैक्टोडेक्स। वो तो संतान के लिए हुआ ना, दोनों के लिए। लड़की के लिए खास कौन सा पेय होता है? हाँ, भाष्यकार का वचन है ना, तो भाष्यकार की बेटी होगी, छोटी बेटी, तो भाष्यकार स्मृति तो वही आएगी ना। अभी मैंने कथा सुनाई, मेरे से जो स्मृति है वही सुनाई ना। तो इससे पता लगता है भाष्यकार अनार में रुचि रखते थे। हाँ, कुएं में रुचि रखते थे। हाँ। कुंड भी, स्नान के लिए कुंड होता होगा। तो युवावस्था में उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा होगा, जब और इनकी मालपुए, छोटी बेटी 6 हुई पुए होगी। मालपुए खाते होंगे। हाँ, कुछ पुए होंगे, जो भी हो। चलिए, चलिए। यहाँ तो हमें खुशी भाष्यकार के वचन से मिली। आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ अर्थवान पदों, प्रतिपक्षी पकड़ लिया पूर्व पक्षी का वचन। यहाँ अर्थवान पदों और वाक्यों का प्रयोग तो हुआ है, पर परस्पर असंबंध होने से अपार्थक निग्रह स्थान माना जाएगा। यहाँ पंचावयव का प्रयोग हुआ ही नहीं है, क्योंकि यह पंचावयव की दृष्टि से बोलो ना। अब कोई ऐसे कुछ भी बोल देगा, 10 अनार हैं, 2 पुए हैं, 1 कुंड है, 1 बकरी है, यानी नाश्ता में 2 पुए खा के आए होंगे हमारे यहाँ भाष्यकार। ये बिल्कुल स्पष्ट है, जब लिखे होंगे सुबह बैठ करके। तो तात्पर्य ये है, ऐसा पक्ष अगर रखेंगे, ये पक्ष में नहीं आता है पंचावयव में। शास्त्रार्थ के लिए पंचावयव चाहिए। अब अपना पक्ष रखो पंचावयव के द्वारा, बस इसी को कहेंगे अपार्थक। अपार्थक यानी दूर दूर चले गए हैं शब्द और अर्थ जहां, ऐसा। अब कभी भी जोड़ करके इसकी संगति आप बैठा नहीं सकेंगे। तो ये समस्या एक तरह की आ गई। चलिए, ये इनको अपार्थक वालों को हटा देना चाहिए। जब न्याय दर्शन पढ़ते हैं ना 5-7 संस्कृत वाले व्यक्ति, तो ये अपार्थक निग्रह स्थान बड़ा प्रचलित है।
और जो कुछ समझ नहीं पाता, जैसे बजाज साहब ने कहा ना, क्या कहा, ये निग्रह स्थान क्या है, तो बजाज साहब को कौन सा निग्रह स्थान होगा, बच्चे याद करके रखते हैं। ये तो अपार्थक व्यक्ति है। बजाज साहब समझ में आया? अपार्थ बजाज साहब को समझ में नहीं आया। यानी निग्रह स्थान को हम पढ़ चुके हैं, और अभी 8 निग्रह स्थान भी पढ़ चुके हैं, शुरू में पढ़ चुके हैं। अवस्था के कारण विस्मरण होता है। जब विस्मरण होता है तो कहावत है ना कि रामायण तो पढ़ लिए, लेकिन प्रश्न भी पूछते हैं, ये राम किसका, सीता तो कठिन है, राम किसका बेटा, ये थोड़ा और बताओ, वो तो कठिन होगा। हाँ हाँ, अपूप, अपूप संस्कृत में, और उसको पुए कहते हैं, मालपुए। हाँ, पीठा, पीठा जो केक बनती है ना, हाँ पीठा है, पीठा बनती थी प्राचीन भारत में। चलिए, जब 15 दिन तक पीठे का यूज किया जा सकता था, ये यहाँ आयुर्वेद में उल्लेख। इसके बाद फेंक देना चाहिए उसको, उसमें बैक्टीरिया जबरदस्त आ जाती है। तेल से तला हुआ। इस आगे 10 नंबर में भाष्यकार की बेटी होगी, क्या नाम होगा ये सोचना पड़ेगा। इनका नाम वात्सायन होगा। ये दक्षिण भारत के होंगे संभवतः विद्वान, वात्सायन। नाम भयंकर नाम है। आगे देखते हैं। अब 10 नंबर सूत्र है आपके सामने न 11। अप्राप्त काल निग्रह स्थान। अवयवी अवयव विपर्यास वचनम अप्राप्त कालम। अवयव विपर्यास वचनम अप्राप्त कालम, ये सूत्र है। इसका मतलब है कि अवयव पंचावयव है, और उनका विपर्यास करना, पंचावयव को उलट पुलट के क्रम से कह देना। सीक्वेंस में आप बताओगे ना, पहले प्रतिज्ञा फिर हेतु उदाहरण, और कहीं प्रतिज्ञा पहले बता करके बाद में उदाहरण कह दोगे, फिर उपनय, फिर निगमन कह करके हेतु कहोगे, तो विपर्यास यानी विपरीत ढंग से प्रस्तुत कर देना। अवयव क्रम से प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन विपरीत क्रम से जब प्रस्तुत कर देंगे तो अप्राप्त काल कहेंगे। काल यानी क्रम, क्रम को प्राप्त न करने वाला पक्ष, क्रमशः जो पक्ष रखना चाहिए था वो क्रम से न रखा गया पक्ष का नाम है अप्राप्त काल निग्रह स्थान। ये अभिप्राय है। तो आइए देखते हैं अप्राप्त काल निग्रह स्थान क्या है। जो पिछली कक्षा हमारी इसमें थी ना, सत्यार्थ प्रकाश में, वो अप्राप्त काल निग्रह स्थान वाली कक्षा। न्याय दर्शन के बीच में अगर वो आ जाए तो अप्राप्त काल निग्रह स्थान है। एक विद्वान लिखे हैं, क्या है, बेणी संहार नामक नाटक। तो अब लड़ाई हो रही है और भानुमति से दुर्योधन का प्रेम चल रहा है, लिख दिया। अब ये कभी संभव है? लड़ाई के समय पे जहाँ खतरनाक स्थितियां हैं, लोग मर रहे हैं, वहां लेखक को ये बात नहीं लिखनी चाहिए ना। यानी भले ही दुर्योधन भानुमति का संबंध हुआ हो, लेकिन यहाँ रसभंग हो गया ना, वीर रस में आप श्रृंगार घुसा हो गए। तो उसी तरह जो क्रम जिस तरह होना चाहिए, वीर रस तो वीर रस, मैदान से थोड़ी कोई हटेगा, तब न सुनने में अच्छा लगेगा। बेणी संहार, भूल गया नाम, बताऊंगा। तो ये अप्राप्त काल निग्रह स्थान है वहां। भैया साहब कहते हैं बेणी संहार नाटक खरीदूंगा, इस बार पेंशन मिलती। चलिए, अपने पक्ष की स्थापना करते समय जिस काल यानी क्रम से प्रतिज्ञादि अवयवों का कथन किया जाना चाहिए, अगर उस क्रम से कथन न करके विपरीत क्रम से कथन किया जाए तो उसे हम अप्राप्त काल निग्रह स्थान कहते हैं। विषय स्पष्ट हो गया सबको, इसलिए सब शांत हैं। अब देख रहे हैं पूर्व पक्षी उदाहरण के रूप में क्या रखना चाहते हैं। पूर्व पक्षी ने प्रतिज्ञा रखी, पहले शब्द अनित्य है। अब प्रतिज्ञा के बाद क्या होना चाहिए? हेतु। लेकिन वो कहते हैं यथा घड़ा
प्रतिज्ञा के बाद उदाहरण दे दिया। यह नेत्रेंद्रिय और त्वचा इंद्रिय से ग्राह्य होता है, ये रख दिया। फिर आगे कहा हेतु, कर्ण इंद्रिय से ग्राह्य होने के कारण व्याप्ति, जो जो इंद्रिय ग्राह्य होती है वह अनित्य होती है। तो प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन दोनों देना चाहिए, बड़ा हो जाएगा इसलिए हमने नहीं दिया। लेकिन 5 जब तक नहीं होता है तब तक ये पंचावयव के भिन्न कोई सिद्धांत प्रस्तावित नहीं हो पाता है। तो इस तरह ये हमारी थोड़ी संक्षिप्तीकरण है हमारी ओर से। तो इस तरह पूर्व पक्षी ने उलट पुलट क्रम से रख दिया पक्ष। जब पक्ष रख दिया तो प्रतिपक्षी तो बैठा था, तो उन्होंने कहा यहाँ अवयवों के विपरीत क्रम से प्रस्थापन किए जाने से अप्राप्त काल निग्रह स्थान की परिधि में पूर्व पक्षी का पक्ष आता है, अतः इसकी हार हुई यह माना जाएगा। इस तरह वो इसको टिप्पणी कर देगा। फिर न्यायाधीश सोचेगा कि इसका पक्ष अगर बलवान है तो उसको कहेगा तुम अप्रोढ़ हो, तैयारी करके आओ, पक्ष तो बढ़िया रखते हो, क्रम विपर्यास करके रखते हो, सत्य का मुझे साथ देना है, लेकिन आगे तैयारी करके आओ, नहीं तो तुम्हारा हार होगी तुम्हारी। इस तरह उसको समझाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर प्रतिपक्ष ने भयंकर हमला किया और जो यथार्थ पक्ष है वो कमजोर पड़ गया, लेकिन जीत नहीं होगी प्रतिपक्ष की। न्यायाधीश को पता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो फिर निर्णय सुनाएगा। लेकिन निर्णय यह होगा कि जो पूर्व पक्षी था वो कमजोर पड़ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सत्य छिप गया। हाँ, लेकिन उसकी शाबाशी होगी जिसने मतलब जोरदार हमला किया। ये तरह जैसे अभिनय होता है, रावण का अभिनय जो बढ़िया करता है उसको पुरस्कार मिलता है नहीं? हाँ, लेकिन बढ़िया एक्टर होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल। चलिए, अब तो ये रामलीला का समय है इसलिए इसकी चर्चा हो गई। आचार्य जी, हाँ। मैं जैसे कविता में कोई पहले उदाहरण दिया है, फिर दोबारा वही उदाहरण आ रहा है, उसका हेतु और उसका वो सब वही आ रहा है, तो मैं उसको ब्रीफ में कर देती हूँ, तो वहां पे निग्रह स्थान तो नहीं है ना? फिर कहाँ पे निग्रह स्थान नहीं है? जो मैं पहले उदाहरण लिया है उसको फिर मैं दोबारा पूरा रिपीट करने की बजाय नहीं, कविता कोई आवश्यकता नहीं, आप संकेत कर दें। पूर्वोक्त उदाहरण में ऐसे लिख देती हूँ ना कविता में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तो इतना बड़ा श्रम नहीं करना। बाकी तो ये सब वहां तो फिर निग्रह स्थान नहीं है ना, वो तो निग्रह स्थान में तो नहीं आएगा ना फिर। हाँ, नहीं आएगा, आप भी निग्रह स्थान को प्राप्त नहीं करेंगी। थैंक यू। चलिए, मजेदार है। हमारे हमेशा क्या है उनका नाम, विवेकानंद। अगर ये तो निग्रह स्थान का व्यक्ति है, निग्रह स्थान का कथन कर दिया, हमेशा उसका कहते हैं नहीं। लेकिन और प्रचारक क्यों बढ़िया नहीं आते हैं, और विश्वंग जी भी प्रचार करते हैं, उनका थोड़ा कठिन रहता है। थोड़ा उनकी शैली थोड़ी रुष्ट है। चलिए, मैंने भी विश्वंग जी की कई कक्षाएं देखी है, वेदांत दर्शन जब पढ़ाते थे कई कक्षाएं मैंने देखी है। उनकी निरर्थक सुखी शैली होती है, लेकिन स्वामी जी की बढ़िया शैली होती है। परिव्राजक जी तो निग्रह स्थान बहुत यूज करते हैं, बहुत ज्यादा। निग्रह स्थान और मुक्ति, ये मैंने तो वैसे तो पढ़ा था उनसे, जब भी कोई प्रश्न पूछता कुछ करते थे तो निग्रह स्थान बहुत ही निग्रह स्थान यूज करते थे। और मुक्ति की भी बड़ी चर्चा करते हैं। अच्छा, ठीक है। अब देखते हैं न्यूनम प्रयोग निग्रह स्थान, ये क्या है? सूत्र संख्या 5, 2, 12। आज क्रम 40 है। हाँ, आज हो जाएगा, कोई बढ़िया प्रकरण है। हीनम अन्यतमेन अप्यवयवेन न्यूनम, हीनम अन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम। हीनम, हीन नामक निग्रह स्थान वहां होता है अन्यतमेन, किसी एक अवयव से, अन्यतमेन अवयवेन न्यून, किसी एक अवयव से, पंचावयव में से किसी एक अवयव का कथन न करना, तो न्यून निग्रह स्थान है। 5 अवयव रखना चाहिए। अगर जैसे हमने संक्षिप्त में केवल 3 दे दिया, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण,
और उपनय निगमन नहीं दिया, शास्त्रार्थ में ऐसे नहीं चलेगा। ये तो समझाने के लिए संक्षिप्त कर दिया, 2 लाइन क्यों बार बार लिखूं। लेकिन अगर शास्त्रार्थ में उन्होंने 2 लाइन नहीं दिया तो वहां न्यून निग्रह स्थान माना जाएगा। आप कहेंगे रिपीटेशन बार बार होता है, क्योंकि निगमन में क्या होता है, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणों पनय निगमन, निगमन में तो रिपीटेशन है, लेकिन रिपीटेशन से पक्ष की पुष्टि होती है, आगे आएगी। कई जगह रेपिटेशन जो है महत्वपूर्ण है, निरर्थक नहीं है, और दावे के साथ वो रिपीटेशन भी रखता है कि मैं जो कहता हूं यथार्थ है और इसमें अयथार्थ का संबंध नहीं है, क्योंकि भली भांति मैंने जांच पड़ताल करके आत्मसमीक्षा पूर्वक अपना पक्ष रखा है। तो इस दृढ़ता के लिए रेपिटेशन होता है। अभी पढ़ेंगे अनुवाद में, हाँ अनुवाद में पढ़ेंगे, क्योंकि आज अनुराधा जी स्वाध्याय करके आई। चलिए देख, तो हीनम अन्यतमेन अपि अवयवेन, हीन का मतलब हीन नामक निग्रह स्थान वहां होता है किसी 5 अवयवों में से किसी एक अवयव की न्यूनता दिखाई पड़ती है। अपने पक्ष रखने के लिए 5 अवयवों का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, इसलिए उसे पंचावयव प्रक्रिया कहते हैं। तो कहते हैं यदि पूर्व पक्षी या उत्तर पक्षी अपने पक्ष की प्रस्तावना करने के लिए 1 या 2 या 3 पक्ष या केवल 4 ही पक्ष रखे, बाकी अन्य पक्ष की स्थापना न करे, तो उसे न्यून प्रयोग निग्रह स्थान कहा जाता है। यानी 4 पक्ष रखे, 1 छोड़ दे, रिपीटेशन क्यों करना है, रिपीटेशन इतना ही अगर कह दे तो ये भी नहीं माना जाएगा, ये त्रुटि है, मर्यादा के विरुद्ध है। तो उसको कौन सा स्थान दिया जाएगा, न्यून निग्रह स्थान दिया जाएगा। तो एक बढ़िया कथा इससे याद आ रही है, न्यून निग्रह स्थान। पंडित और एक वकील दोनों मित्र थे, दोनों बचपन में पढ़ते थे और फिर प्रोफेशन दोनों के अलग अलग हो गए। तो ये एक दिन वकील के घर में पंडित अतिथि बना और सुबह उठ करके प्राणायाम किया। वकील एडवोकेट। तो वकील के घर में एक बार पंडित अतिथि बना और वकील तो सो रहा था, और पंडित सुबह उठ करके फिर नाक कान छू करके मेडिटेशन करता हुआ, प्राणायाम करता हुआ कितने मंत्रों का पाठ किया। तो वकील बड़ा परेशान था, क्या पंडित तुम पढ़ते हो, क्या क्या क्या, जात्मदा वलदा भूर्भुवस्व, तुम्हारा ईश्वर बहरा है क्या? तो तुम्हारे ईश्वर को तो पता है, कल भी तुमने इसे पढ़ा था, आज भी इसे पढ़ रहे हो, तो ईश्वर भी तो तंग आ जाते हैं। तो ऐसा करो, ये आत्मदा बलदा डिट्टो, फिर कहो कि हिरण्यगर्भ डिट्टो, फिर कहो कि देव शांति डिट्टो। बस 5 मिनट में संध्या पूजन हो जाएगा, तुम सोने नहीं देते हो। तो इस तरह इसको क्या कहेंगे, न्यून प्रयोग निग्रह स्थान। तो ये थोड़ी ईश्वर को सुना करने के लिए वो पढ़ता है, वो अपनी भाव को संशुद्ध करने के लिए, ईश्वर के विचारों में डूबने के लिए पूरा दिन तो ईश्वर ने दिया है। अगर आधा घंटा अगर ईश्वर के लिए देता है तो निश्चित रूप से ईश्वर का स्मरण अपने कल्याण के लिए करता है ना। वकील को तो समझ में नहीं आता है रेपिटेशन, तो इसने कटौती कर दी। तो ठीक है, न्यून प्रयोग आपने समझ लिया, कभी डिटो नहीं अपनाना, ईश्वर को नहीं सुना रहे। मंत्रों के अर्थों पे जब हम दौड़ते हैं, नजर घुमाते हैं या विचार घुमाते हैं, तो हमें बड़ी एकाग्रता मिलती है। तो पूर्व पक्षी का पक्ष, प्रतिज्ञा शब्द नित्य है, हेतु क्या है, स्पर्श के योग्य होने के कारण, यथा आत्मा, बस ये पूर्व पक्षी ने रखा। बाकी 2 पक्ष जो है हमने भी नहीं रखा था, क्योंकि सरलता की दृष्टि से, और पूर्व पक्षी ने भी वही अपना लिया। तो यहाँ एक पक्ष की प्रस्तावना करने के लिए पंचावयव के सभी अवयवों को प्रस्तुत करना अनिवार्य था, जिसका पालन पूर्व पक्षी ने नहीं किया, क्योंकि उसके द्वारा केवल 3 ही अवयव प्रस्तुत किए गए हैं। अतः पूर्व पक्षी का यह सिद्धांत न्यून प्रयोग निग्रह स्थान कहलाएगा। पूर्व पक्षी की यहाँ हार हुई, तालियां बजाइए, इस तरह प्रतिपक्षी कह करके
पूर्व पक्षी को गुमराह करेगा। तो बढ़िया तो पक्ष रखा था, लेकिन पक्ष रखने पर भी अब उन्होंने 3 ही विचार रखा, बाकी नहीं रख पाया। तो इस तरह न्यून प्रयोग निग्रह स्थान, ये प्रयोग ब्रैकेट में क्यों लिखा है, इसलिए रखा हूं क्योंकि न्यून निग्रह स्थान लिखा है, कहीं आपको संदेह हो जाए न्यून निग्रह स्थान क्या है, तो न्यून प्रयोग का निग्रह स्थान, इसलिए ये शब्दावली मेरी होने के कारण इसको ब्रैकेट में रख दिया। अब देखते हैं अधिक प्रयोग निग्रह स्थान 5-2-13 में, 5-2-13, हाँ इसी के नीचे हेतुदाहरणाधिकम अधिकम, हेतुदाहरणाधिकम अधिकम। बड़ी देर से अनुराधा जी इसी की चर्चा कर रही है, कब आएगा ये अधिक प्रयोग वाला निग्रह स्थान। तो हेतुदाहरणाधिकम अधिकम, अब इसका अर्थ है हेतु और उदाहरण में अगर अधिक प्रयोग हो जाए, अधिक हेतु दे दिया जाए, अधिक उदाहरण का प्रयोग कर दिया जाए, बड़े सारे उदाहरण मिलेंगे। क्या है, शब्द अनित्य है, उदाहरण क्या है, घट पट मठ घड़ा पुस्तक टेबल, इतने सारे देने की क्या जरूरत है उदाहरण में। इस तरह हेतु भी अनेक दिया जा सकता है अनित्य होने के कारण, स्पर्श न, अभी देखेंगे क्या क्या आएगा हेतु। तो इतने हेतु देने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे आर्य जगत में एक अच्छे वक्ता हैं, लोग बड़ा सुनना चाहते हैं, सामान्य जनता उनमें रुचि रखते हैं, लेकिन उनके प्रयोग में बड़े पर्यायवाची शब्द प्रयोग होते हैं। नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, सब समझ जाएंगे हैं। हाँ, अब विद्वानों के नाम लेंगे तो असम्मान होगा ना, सभी विद्वान। एक अवधेशानंद जी भी हैं। हाँ नहीं, नाम न ले, अब अभी भी सभी लोग चाहते हैं उनको। मुझे अच्छा लगता है हाँ, अवधेशानंद जी को मैं सुनती हूँ, एक शब्द के 5 पर्याय में सुनती हूँ बड़े ध्यान से, हाँ। क्योंकि स्कूल में ऐसा हम प्रयोग नहीं करना चाहिए शास्त्र में। ये व्यक्ति निग्रह स्थान इन शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, तो इसलिए निरर्थक। हाँ, जैसे मैं सुनाता हूँ, आप सभी का स्वागत है, अभिवादन है, धन्यवाद है, नमस्कार है, तो आप सभी की बड़ी कृपा, बड़े आशीर्वाद, बड़ी सहानुभूति, बड़ा सहयोग रहा है। वो ऐसे ही अवधेश, वो बोलते हैं 5 एक बार के पर्याय। तो इसलिए अनुराधा जी के तो वक्ता के नाम स्पष्ट हो गया, लेकिन ना भूले। तो इस तरह ये वक्ता है, लेकिन ऐसे शब्दावली से हमें कोई लाभ नहीं है, केवल हमें यथार्थ कल्याण परक विचार रखना चाहिए। तो भले ही उनका वो सबकी एक एक स्टाइल होती है, इसमें कोई बुराई नहीं, अच्छा अगर कहते हैं, कोई उपदेश देते हैं, बढ़िया। तो अधिक प्रयोग निग्रह स्थान ये कहते हैं हेतु और उदाहरण का अगर अधिक प्रयोग करते हैं, यही दोनों तो करने होते हैं, बाकी तो व्याप्ति में संबंध स्थापित करना होता है, और उपनय निगमन तो कुछ नहीं है, बस उसको जोड़ना होता है। इनमें अधिक प्रयोग तो संभव नहीं है। तो हेतु और उदाहरण में अगर अधिक प्रयोग करें, देखते हैं हेतु क्या है। प्रतिज्ञा उन्होंने रखी, शब्द नित्य है। अगर शब्द नित्य होगा तो स्पर्श के योग्य होने के कारण शब्द नित्य है, स्पर्श के योग्य न होने के कारण शब्द नित्य है, और जाति के समान इंद्रिय ग्राह्य होने के कारण शब्द नित्य है। शब्द इंद्रियों से देखा जाता है, जाति इंद्रिय से देखी जाती है, और जाति को हम नित्य मानते हैं, शब्द को भी नित्य माने। शब्द स्पर्श के योग्य नहीं होते हैं, आत्मा भी स्पर्श के योग्य नहीं होते हैं, इसलिए नित्य माने। तो इस तरह उदाहरण में आत्मा को रख दिया और जाति को रख दिया। तो इस तरह उदाहरण में 2 दे दिया, स्पर्श में भी 2, हेतु में भी 2 दे दिया वाक्य। तो ऐसे पक्ष नहीं रखना है, पुनरुक्त का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ एकाधिक हेतु बैठा था प्रतिपक्षी, उन्होंने पकड़ लिया इस बात को। यहाँ एकाधिक हेतु और उदाहरण प्रस्तुत किए जाने के कारण अधिक प्रयोग निग्रह स्थान है, जो पूर्व पक्षी की हार का सूचक है। ये निग्रह स्थान बताता है कि पूर्व पक्षी यहाँ हार रहा है, निरर्थक शब्दों को प्रयोग करके हमारा वक्त बर्बाद कर। तो इससे क्या समस्या होगी कि उपनय और निगमन में प्रॉब्लम हो जाएगी? नहीं, समस्या ये होगी कि पक्ष रखने में आपने समय को बर्बाद किया,
हमें पता है, आप अपना पक्ष रख दें, एक हेतु एक उदाहरण दे दें, ये शिष्ट प्रयोग है। लेकिन अशिष्ट प्रयोग कर रहे हो, यानी वक्त बर्बाद है, और एक ही बात को आप बार बार हमारे सामने ला रहे हो उदाहरण के माध्यम से, मानो हम अज्ञान हैं, अपरिचित हैं। ऐसे आप न रखें, पर्यायवाची का प्रयोग न रखें, यथार्थ कथन करें, समय का बचाव हो। उपनय और निगमन में भी प्रॉब्लम आएगी, दो दो उदाहरण और दो दो हेतु होंगे तो। हाँ नहीं, हाँ ये भी है, उपमन्य बिल्कुल, ये भी मैंने सोचा नहीं। हाँ, अगर यही दो है, हेतु, संगति भी तो बैठानी होगी ना दोनों में। क्योंकि पंचावय तो बनाने ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जब बढ़िया तक विचार। एंड तक नहीं जाएंगे तो आपका वो साध्य सिद्ध होएगा ही नहीं। तो बिल्कुल पंचावय बनाने के लिए उपनय और निगमन, वैसे तो ठीक है, उसने हेतु भी ठीक दिए, उदाहरण भी ठीक दिए हैं, ठीक है दोनों, लेकिन उसका उपनय और निगमन नहीं बना पाएगा फिर वो। हाँ, अब उपनय निगमन तो टू द पॉइंट होता है। अब हाँ जितने जी, आप हाँ, हेतु देंगे, उदाहरण देंगे, उस हिसाब से घुमाना पड़ेगा, वो फिर नहीं बन कठिनाई, पाएगा फिर। हाँ, हाँ, समझने में कठिनाई हो जाएगी। वो नहीं बन पाएगा ठीक से फिर हाँ, उपनय निगमन। हाँ तो जी। बस पर्यायवाची सुन सुन करके आप भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे क्या कहना चाहते हैं। तो ये है, तो पर्यायवाची का आप प्रयोग छोड़ दीजिएगा, बस यथार्थ जो कहना है अब धीरे धीरे। लेकिन इस तरह कह करके अपना पक्ष, अपनी सुनवाई को टाला जा सकता है, जो अपना अपनी हार है उसको बचाया जा सकता है। बहुत कुछ शब्द इधर उधर कह करके गुमराह किया जा सकता है। इस तरह ये एक प्रयोग है, इसको नहीं करना। कई और बार प्रतिवादी कहता है कि कोई और उदाहरण दो। हाँ, जब प्रतिवादी कहेगा तब आप रख सकते, हाँ, अपनी कई ओर से बार जी। मांग होने पर रख सकते। चलिए अब देखते हैं पुनरुक्त निग्रह स्थान। ये निग्रह स्थान क्या है इसको समझते हैं। ये 5-2-14 शब्दार्थयोः पुनर्वचनम पुनरुक्तम अन्यत्रानुवादात्, शब्दार्थयोः पुनर्वचनम पुनरुक्त मन्यत्रानुवादात्। शब्दार्थयोः पुनर्वचनम, शब्दार्थ, शब्द और अर्थ, इन दोनों का पुनर्वचनम, बार बार कथन होना, पुनरुक्त नामक निग्रह स्थान। शब्द का और अर्थ का, इन दोनों का बार बार कथन होना, वचन यानी कथन, बार बार कथन होना, पुनरुक्त नामक निग्रह स्थान है। यानी शब्द को बार बार प्रयोग न करें और अर्थ का बार बार प्रयोग न करें। शब्द एक बार बता दिया, फिर उसको अर्थ करके सुनाओगे, तो ऐसा न करें, नहीं तो पुनरुक्त निग्रह स्थान होगा। क्योंकि सुनने वाले बहरे नहीं है, अगर नहीं स्पष्ट होगा तो कहेंगे दोबारा रखो। तो मांग न हो तो बार बार अपने शब्द को न दोहराइए, अपने अर्थ को न दोहराइए। फिर आगे क्या कहते हैं, अन्यत्रानुवादात, संध्या होगी और निकल जाएगा मुंह से, तो अन्यत्रानुवादात। लेकिन इसको पुनरुक्त को सुन करके आप कभी भ्रांति में न फंसे कि अनुवाद जो है वो भी निग्रह स्थान का योग्य है। अनुवाद यानी प्रशंसा, स्तुति, प्रार्थना, इसको अनुवाद कहते हैं। उपासना का नाम अनुवाद नहीं, स्तुति, प्रार्थना, प्रशंसा। तो इस तरह कहीं कहीं स्तुति प्रार्थना के अर्थ में बार बार शाबाश शाबाश बेटा, कैसे हम उसकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जब 2 बार कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ जरूरत है, वो खुश हो जाता है। हाँ, तो इस तरह इसको अनुवाद कहते हैं। अनुवादम अन्यत्र अनुवादात, अनुवाद का स्थान अलग है, अनुवाद में भी रेपिटेशन होने पर उसका स्थान अलग है। लेकिन पुनरुक्त निग्रह स्थान पक्ष में, जब आप पक्ष रख रहे होंगे तो वहां अगर आपने शब्द को या अर्थ को बार बार रेपिटेट कर दिया तो वो आपका पुनरुक्त निग्रह स्थान के दायरे में आएगा। ये प्रशंसा स्तुति और क्या है अनुवाद में? हाँ, प्रशंसा, स्तुति, प्रार्थना। और क्या है? प्रार्थना। हाँ, इसी को कहते हैं हम अनुवाद, और इसका स्थान अलग है, स्पष्ट करेंगे भाष्यकार इसको। मैं आगे दिखाता हूं इसको। मतलब इसमें अलाउड है पुनरुक्ति? हाँ, पुनरुक्त अलाउड है, अभी देखेंगे। शब्दों और अर्थों में पुनरुक्त, इन दोनों में, ये पहला विषय है। 2 विषय लेना पड़ा,
ये एक शब्द और अर्थों में पुनरुक्ति और एक पुनरुक्ति यहाँ अर्थापत्ति के प्रयोग में पुनरुक्ति। अब देखेंगे तो पहला लेते हैं शब्द पुनरुक्ति के लिए दो सूत्र उन्होंने बनाया 14 और 15। अब देखते हैं शब्द और अर्थों में कैसे पुनरुक्ति। अपने पक्ष की स्थापना करते समय समान तरह के शब्दों और अर्थों का बार बार प्रयोग करना पुनरुक्त निग्रह स्थान है। ठीक है, जब आप यमक अलंकार पढ़ेंगे तो हाँ, जब यमक अलंकार पढ़ेंगे नव पलास पलासवनम पुरः स्फुट परागत पंकजम मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत् ससुराभिम सुमनो भरे। चलिए कुछ पंक्तियां कह दी। यहाँ बार बार रिपीटेशन है, यहाँ प्रशंसा स्तुति है, तो इसलिए ये कहाँ पुनरुक्त में नहीं जाएगा, ये अनुवाद में चला जाएगा। लेकिन जहाँ ऐसा नहीं है वहां क्या कहा जाएगा, वहां पुनरुक्त निग्रह स्थान होगा। देखिए उदाहरण लेते हैं। यह निग्रह स्थान दो प्रकार का है, शब्द पुनरुक्त और अर्थ पुनरुक्त। अब देखते हैं, परंतु अनुवाद क्या है, प्रशंसा या स्तुति प्रार्थना परक वाक्यों में पुनरुक्त मिलने पर उसे यथार्थ कथन माना जाता है। और जैसे जाओ जाओ शीघ्र जाओ, चलो चलो मंजिल तक चलो, इन कथनों में पुनरुक्ति का प्रयोग अधिक शीघ्रता का वाचक है। जाओ जाओ, चलो चलो शीघ्र चलो क्योंकि समय पे पहुंचना है, चलो चलो मंजिल तक चलो, मंजिल अभी दूर है, अभी तो अर्धकुमारी है और चलना पड़ेगा, थोड़ा तेजी करो, थोड़ी तेजी लाओ। तो इन कथनों में पुनरुक्ति का प्रयोग शीघ्रता का वाचक है, यथार्थ है, इसलिए इसे बोला जाना चाहिए। और जहां यथार्थ है वहां अनुवाद कहेंगे, क्योंकि वेद का 3 विषय है, विधि निषेध अनुवाद। तो अनुवाद है स्तुति प्रार्थना और प्रशंसा, तो ये यथार्थ है। लेकिन जैसे वेद का देखिए, और एक उदाहरण मैंने वेद का दिया, ये तो लोक का उदाहरण हुआ। ठीक है, ऐसे ही वेदों में प्राप्त होने वाली कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये ऋग्वेद के जो 100 प्रथम मंडल के 121वां सूक्त है, तो उसमें बार बार 7-8 मंत्रों में कस्मै देवाय हविषा विधेम की रिपीटेशन है। तो आप सोचते होंगे ऋषि क्यों बार बार ये कहते हैं, दोहराते हैं, एक ही बार तो विषय को रख दिए, तो ये भी पुनरुक्त हो जाए। वेदों में एक नहीं है, अनेक पुनरुक्त है। वेदों में अनेक मंत्र हैं, ज्यों का त्यों रिपीटेड हुआ है सेम ग्रंथ में। सामवेद में तो यहां भी पढ़ दिया, उसी सूक्त में 2-2 बार हुआ है रेपिटेशन। तो ऐसे क्यों हुआ है, लेकिन वहां अनुवाद परक अर्थ आपको निकालना पड़ेगा, यथार्थ है क्यों हुआ है, इसका तात्विक अर्थ देना चाहिए, लेकिन किसी ने अभी तक कार्य नहीं किया और सबने वेदों में पुनरुक्ति कह करके ठुकरा दिया है। तो ये काम होना चाहिए। और वेद में तो बड़े सारे कार्य करने योग्य हैं। और विश्वविद्यालय के बना था सांदीपनी, वो पढ़ाता है केवल ससुर पाठ पढ़ाता है, ऐसा सामवेद पढ़ो, ऐसा ऋग्वेद पढ़ो, वेदों पे काम कोई करे ना। और 2-4 सूक्त लगे विश्वविद्यालय में, वेद में एमए करने वाले उसी को पढ़ लेते हैं, अरण्यानी सूक्त, अस्यवामी सूक्त, बस हो गया। अब बड़ी आचार्य जी, जहाँ मंत्र की रेपिटेशन है वेद में, वहां उसके ऊपर का और नीचे का मंत्र लेकर के रेफरेंस से निकालना चाहिए। ये पिछले वाले में कहाँ रेफरेंस पर यूज किया, इस वाले में कहाँ रेफरेंस पे यूज किया, वहां इसलिए उसका अर्थ अलग हो जाएगा। नए रेफरेंस में उसका कॉन्टेक्स्ट में उसका अर्थ डिफरेंट होगा। किसी भी भाष्यकार ने इस तरह नहीं सोचा आज तक। और रामनाथ वेदालंकार ने इस विषय को उठाया, कई लेख लिखे, ऐसे अर्थ होना चाहिए, एक गाइडलाइन तो दी थी, लेकिन आज तक है नहीं साधन। मैं देखिए इतनी बड़ी संस्था है, मैं अकेले संघर्ष करता हूँ, तो मेरे 2 मित्र हैं, और इतने से काम थोड़ी होगा। और बड़ी संस्थाएं हैं, बस शब्दार्थ से स्पष्टीकरण है, क्यों इसके
पारंपरिक अर्थों की ओर जाना है, सब इसी पे लगे हुए हैं। नाम मात्र विभाग चलता है वेदों की, संतोष मैडम जानती हैं, 4-5 सूक्त हैं, हम वेदों में पढ़ लेते हैं, बस हो गया। उसी को लिख करके हिंदी इंग्लिश जिसमें भी, संस्कृत जिसमें भी आपकी दक्षता है लिख दीजिए, एमए हो गए, पीएचडी हो गई, बस पास। बल्कि एक सेमिनार हुआ था तो हमारे अध्यक्ष जी थे, वो भी इन दिनों एमए कर रहे हैं, तो एक मीना, हाँ प्रोफेसर मीना कुमारी थी, एक अरण्यानी सूक्त पे दोनों के होड़ लग गई कि हाँ मैं प्रस्तुत करूंगा, मैं प्रस्तुत करूंगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, वक्ता भिन्न होने से भिन्न विचार आएंगे, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी फिर रुक गए, मीना कुमारी जी ने प्रस्तुत कर दिया। बस वही इतना पढ़ाई है, पढ़ाई के दायरा उतना है तो कितना क्या करेगा कौन, सब चाहेंगे वही पढ़ते हैं उसी को सुनाते हैं। चलिए, तो इस तरह गलती कहाँ हुई संस्कृत में कि वेदानाम अध्ययम व्याकरणम, ये शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, व्याकरण इसलिए पढ़ाया जाता है कि वो व्यक्ति वेद में श्रम करे, लेकिन वो व्याकरण वाले इतने धूर्त होते हैं, यानी आपने आजीविका चलाने के लिए प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ते हैं, छोटे छोटे ग्रंथ कहाँ लिखा है उसी को पढ़ पढ़ करके पूरी आयु बिताते हैं, वेद की ओर मुड़ते नहीं। और सामान्य लोग मुड़ता है और उसको व्याकरण का ज्ञान होता नहीं, तो समस्या ये व्याकरण वालों ने खड़ी कर रखी है। अब जब कभी सत्र में वेदों की गोष्ठी में बुलाए, मैं तो वेदों के बारे में कुछ नहीं जानता, और कौन जानेगा, गलती तो तुम्हारी है। तो अब कोई सर्वदर्शन संग्रह में मैं आचार्य हूँ और उनको सब सुनते जा रहे हैं, भैया व्याकरण में तुम्हारा श्रम नहीं है, तुम सर्वदर्शन पढ़ करके क्या उपदेश दोगे। तो समस्या ये हो रही है, बिना व्याकरण के वेदों के संगति तो आप लगा नहीं सकते, इधर उधर सुन सुन करके पढ़ पढ़ करके लगाओगे, तो ये समस्या है हमारे सामने। चलिए, ठीक ऐसे वेदों की प्राप्ति वाली कस्मै देवाय हविषा विधेम में पंक्ति की पुनरुक्ति यथार्थ है, यानी ये इसको क्या कहेंगे, अनुवाद कहेंगे। देखते हैं शब्द पुनरुक्ति कैसे है, प्रतिज्ञा उन्होंने रखी है, अनुवाद, अनुवाद का मतलब प्रशंसा स्तुति प्राप्ति। शब्द पुनरुक्ति देख लेते हैं, शब्द नित्य है, बार बार इसका अगर रट लगाएगा तो उसको पक्ष से निकाल दिया जाएगा, ये व्यक्ति सिद्धांत से अपरिचित है, ये जानता ही नहीं है। अब अर्थ पुनरुक्त, यहाँ प्रतिज्ञा क्या है, शब्द अनित्य है। अब शब्द अनित्य है उन्होंने रखा, फिर इसी अनित्य शब्द को एक दूसरे वाक्य में रखा, क्या रखा, ये शब्द क्या है, उन्होंने खोला, ध्वनि रूप जो शब्द है अनित्य है, यानी विनाश धर्म वाला है, इन्होंने इस तरह इसको खोला। लेकिन यहाँ खोलने का अवसर नहीं है, केवल आप अपना सिद्धांत रख लो छोटे से कि प्रतिज्ञा ये है, लेकिन यहाँ आपको खोलने का कोई व्याख्या का अवसर है, कहीं व्याख्या आप दे रहे हो। अब सभी विद्वान लोग बैठे हुए हैं, पक्ष से लेकर के न्यायाधीश तक, तो ऐसे इस तरह भक्त का बर्बाद, श्रम व्यर्थ है, सिद्धांत से अपरिचित है। एक आदित्य मुनि वानप्रस्थी ने एक शास्त्रार्थ करवाया था बीच में, शास्त्रार्थ के कई नियम होते हैं, किन किन ग्रंथों को मानोगे, किन ग्रंथों के उदाहरण हम लेंगे, किन को नहीं लेंगे, कैसे कथन होगा, उग्रता की स्थिति में आप अपशब्द का प्रयोग नहीं करोगे, अपशब्द का मतलब कहाँ तक आप प्रयोग करोगे, पागल शब्द का प्रयोग नहीं करोगे, कौन सी शब्द, पागल। पागल। तो ये बड़े शास्त्रार्थ के नियम होते हैं, पहले नियम तय होते हैं, फिर शास्त्रार्थ में हम आते हैं। फिर इस तरह वो आदित्य मुनि वानप्रस्थी ने वो कहते हैं कि वेद जो है अनित्य है, यानी ये आदमी ने लिखा है, ये इनके विचार है, ईश्वर कृत नहीं है, ईश्वर प्रेरणा से वेद नहीं बने हैं। तो इस पे उन्होंने शास्त्रार्थ करवाया था। फिर हम तो जाते नहीं, कई लोग इसमें जुड़े थे। फिर आगे
क्या कहेंगे उनको? जितना जिन्होंने जितना अध्ययन किया उतना ही तो बताएगा। तो बस, तो फिर उनकी हार हुई, क्योंकि अध्ययन मांगता है ना। और बिना अध्ययन के, जैसे कहना तो नहीं चाहिए, चलिए, हमारे एक स्वामी जी हुआ करते थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम था विजय याग, हम पाठ करते हैं। हाँ, हम हर पहली को करते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया कि जो प्राचीन सिद्धांत है महर्षि ने स्रोत सूत्रों से लिया था, अयंत इद्धम आत्मा आदि मंत्र, उन्होंने इन सभी मंत्रों को हटा दिया और जो वेद के मंत्र वही रखे। फिर विवाद खड़ा हो गया। एक परंपरा से आदमी चलेगा ना, परंपरा को तोड़ दोगे, एक नई परंपरा की स्थापना करोगे तो भ्रष्ट होगा ना परंपरा। ये पारंपरिक ग्रंथ निरर्थक है, इनको फेंक दिया जाए। जिन लोगों ने श्रम किया व्यर्थ ही किया, आपका श्रम यथार्थ है। तो फिर इस तरह विवाद हुआ। तो आज भी जब हम विजय याग करते हैं तो हम उतना पोर्शन छोड़ देते हैं जितना स्वामी जी ने उसको लिया था, बाकी सभी ग्रहण करते हैं। तो इस तरह ध्यान रखना, परंपरा की भी यहाँ पुष्टि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि महर्षि ने मनमानी ढंग से परंपरा का विनाश किया, लेकिन परंपरा को संक्षिप्त किया बड़ी जगह पे, वो तो प्रवाद पुरुष है। चलिए, अब शब्द पुनरुक्त से आप परिचित हो गए। यहाँ एक ही बात या विषय के दो बार शब्दों से तथा उससे भिन्न बात को दो बार अर्थों से उपस्थापित करने से पुनरुक्त नामक निग्रह स्थान का कथन किया जाता है। तो इस तरह ये निग्रह स्थान आपको समझ लेना चाहिए। आगे देखते हैं 5:1:15 सत्र समाप्ति का समय हो गया, 8 बज गया। हमेशा हमें 5 बजे 8 बजे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन थोड़ा मैं ले लेता हूँ कई बार। चलिए, आज खत्म कर दिया है इसको। अर्थादापन्नस्य सो शब्देन पुनर्वचनम, यही पुनरुक्त चल रहा है। पुनरुक्त निग्रह स्थान, पुनरुक्त निग्रह स्थान में अर्थापत्ति अगर आ जाए, अर्थापत्ति यानी एक शब्द आपको कहा गया, दूसरा भी आपको सुनाई पड़ रहा होता है। क्या है कि मैं बेटा नहीं छूना, ये बिजली का बोर्ड नहीं छूना। अर्थापत्ति इसमें क्या होगा? छूने से खतरा है। अगर वो बेटा कहे बोर्ड को नहीं छूना, इसका मतलब छूने से खतरा है, तो ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये तो घर में हो जाएगा, लेकिन शास्त्रार्थ में ऐसे नहीं चलेगा। जो अर्थ समझ में आ रहा है उसको क्यों रिपीट कर रहे हो? तो इस तरह ये कहा अर्थादापन्नस्य, जो अर्थ से ही स्वयं मिल रहा है। वो दिन में नहीं खाता है तो रात को खाता होगा ना। अभी नवरात्रि का व्रत है ना, तो रात को खाता होगा व्यक्ति। अब बहुत से व्यक्ति रात को नहीं खाते हैं, तो फिर इनकी दुर्दशा होगी। जब नवरात्रि खत्म होगी हॉस्पिटल में भर्ती। तो अब अपना पक्ष स्थापित करते समय जो बात अर्थापत्ति से समझ में आ जाती है, उसे पुनः शब्दों से प्रतिपादन करना पुनरुक्त निग्रह स्थान है। अब देखते हैं पूर्व पक्ष ने क्या विचार रखा। उत्पत्ति धर्म का पदार्थ अनित्य है। जो धर्म उत्पत्ति धर्म वाला पदार्थ है, घटपट आदि, ये सब अनित्य है। बस इसका मतलब है, उन्होंने फिर खोल दिया, वही पूर्व पक्षी ने फिर खोल करके कहा जो अनुत्पत्ति धर्म कहे वह नित्य है। यानी उत्पत्ति धर्मक सभी पदार्थ अनित्य है। जो इसका मतलब ये है जो अनुत्पत्ति धर्मक है वो नित्य है। तो समझ में ही आता है। आप अपना पक्ष रखो ना, बढ़ चढ़ करके क्यों सभी को पकड़ना चाहते हो? तो इस तरह अगर वो अपनी विद्वत्ता दिखाए तो उत्पत्ति धर्म पदार्थ अनित्य है, इसका मतलब है जो अनुत्पत्ति धर्म का आत्मा दिए वो नित्य है, क्योंकि उत्पन्न नहीं होती हैं। तो ये बोलने की आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसा प्रयोग करना प्रतिपक्ष ने पकड़ा। पुनरुक्त निग्रह स्थान के अंदर आता है। अगर पूर्व पक्ष ने ऐसा प्रयोग किया है तो उसके पक्ष की हार मानी जाएगी। अब न्याय दर्शन को पढ़ लेने के बाद जब शास्त्रार्थ होगा उसमें आप भाग लीजिए, सुनिए, तब फिर आनंद आएगा। फिर कैसे एक दूसरे की टांग खींचते हैं, पकड़ते हैं शास्त्रीय मर्यादा के हिसाब से। और जिन्होंने न्याय दर्शन पढ़ा ही नहीं वो शास्त्रार्थ क्या करेगा? तो इस तरह
इन शास्त्रों से परिचित और शास्त्रों की मर्यादा में रह करके ये शास्त्रार्थ किया जाता था। तो इस तरह आज का प्रकरण ही समाप्त होता है। आगे निग्रह स्थान चलेंगे और हम भी सभी निग्रह स्थान को प्राप्त करेंगे। आइए शांति पाठ करते हैं। आपने कहा था कि 22 प्रकार के निग्रह 22 प्रकार के निग्रह स्थान है। ये कहाँ 22 प्रकार के निग्रह स्थान